हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक ब्यूटी पार्लर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आज आपको आईब्रो बनाने जा रही हूँ, जिसकी उनकी एज है 45 प्लस। तो 45 प्लस की जब हम आईब्रो बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे। स्किन बहुत लूज़ होती है उनकी, तो ये मैंने सबसे पहले जो है पाउडर लगा लिया है। पूरी थ्रेडिंग पर बहुत अच्छे से हम पाउडर लगा लेंगे। स्किन जो होती है बहुत लूज़ होती है, बहुत ढीली ढाली सी स्किन होती है, तो उसको बनाने के लिए हमें बहुत सावधानी रखनी है। तो किस तरह से बनाएंगे, बहुत धीरे धीरे बनाएंगे, बड़े आराम से इस एज की थ्रेडिंग को बनाएंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे ऊपर के हेयर हैं आईब्रो के, उनको हम कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए, जैसे मैंने ये कट कर लिया है, दोनों आईब्रोज़ के जो हेयर हैं उनको हम कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा हमें दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से हल्के हाथ से बहुत धीरे धीरे बनाएंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं हमें वो निकाल देंगे। शेप ऊपर से नहीं देनी है, शेप हमें नीचे से देनी है। ये बात मैं आपको हमेशा अपनी हर एक आईब्रो बनाने में बताती हूँ। हर वीडियो में मैं आपको ये बहुत अच्छे से बता रही हूँ कि आपको ऊपर से शेप नहीं देनी है, शेप तो देनी है नीचे से देनी है। देखिए, यहाँ पर स्किन बहुत लूज़ होती है, तो इस तरह से आप नीचे से टाइट करा लेंगे स्किन को, तब ऊपर से बाल निकालेंगे। अब मैं नीचे से बाल निकाल रही हूँ, तो मैंने बहुत अच्छे से दोनों तरफ से स्किन को टाइट करा लिया है क्लाइंट से। और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे से, जैसे मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ इसी तरह से स्टार्ट करनी है बनानी। जो थ्रेडिंग हम बनाएंगे वो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, शुरू से जहाँ हमारी आईब्रो शुरू होती हैं वहीं से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ एक एक बाल निकालते हुए लेके जाएंगे। ध्यान रहे, जब स्किन लूज़ होती है तो आप बहुत एक साथ ज़्यादा बाल नहीं निकालेंगे, एक एक करके बाल ही निकालेंगे। इस तरह से एक या दो बाल धागे में फंसाएंगे और निकालेंगे। इस तरह से धीरे धीरे शेप देते हुए जाएंगे। इस तरह से देखिए, हमने ऊपर की तरफ शेप दे दी है, अब पीछे की साइड से शेप देनी है। इस तरह से देखिए, बहुत आराम आराम से आप लोगों को करके दिखा रही हूँ किस तरह से आपको शेप देनी है और किस तरह से बाल निकालने हैं। इसी तरह से आप भी जब थ्रेडिंग बनाएं तो ध्यान रखिएगा, स्किन अगर लूज़ है तो उसको बहुत अच्छे से टाइटली पकड़वाएंगे, वरना तो स्किन में कट लग सकता है। और बहुत धीरे धीरे, बहुत एक एक करके बाल को ही निकालेंगे। जल्दी नहीं करनी है, बहुत आराम आराम से निकालना है। अगर आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए तब भी जब आप लूज़ स्किन पर या फिर 45 प्लस या उससे ज़्यादा एज की स्किन पर थ्रेडिंग करेंगे तो वो स्किन आपको बहुत लूज़ मिलेगी। लूज़ होती है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन लूज़ नहीं होती है। एक एज के बाद थोड़ी स्किन में टाइटनिंग कम हो जाती है, तो इस तरह की स्किन को पर जब हम थ्रेडिंग बनाएंगे 45 प्लस वालों की स्किन पर, तो जो है हमें बहुत सावधानी पूर्वक बाल निकालने हैं, वरना तो हमारी स्किन में कट लग सकता है और उससे आपका नाम ख़राब होगा और क्लाइंट को भी बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो धीरे धीरे करके बनाएं, स्किन को ध्यान में रखते हुए। ये मैंने एक आईब्रो को बना दिया है। अब मैं दूसरी आईब्रो को ऊपर से बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर भी नीचे से स्किन को टाइट करा लिया है। ऊपर से नहीं पकड़वाएंगे, सिर्फ नीचे से पकड़वाएंगे। नीचे की तरफ से स्किन को जैसे हम खिंचवा लेंगे हल्की सी, तो जो हमारी ऊपर की स्किन है वो टाइट हो जाएगी और धागे में स्किन नहीं आएगी, और हमारे जो क्लाइंट हैं जिनकी हम थ्रेडिंग कर रहे हैं उनको भी पेन अधिक नहीं होगा। क्योंकि अगर लूज़ स्किन पे हम धागा चलाते हैं तो धागे में स्किन आने का ख़तरा होता है, जिससे पेन बहुत अधिक होता है। अब मैंने नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से स्किन को बहुत अच्छे से टाइटली पकड़वा लिया है। अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे आईब्रो को बनाना। देखिए, एक एक करके बहुत धीरे धीरे बालों को निकालना है। इस तरह से, इसी तरह से हम सारे बालों को निकालते हुए जाएंगे। एक एक करके निकालना है, जल्दी नहीं करनी है। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो बहुत धीरे धीरे करके निकालें। देखिए, मैं आपको एक एक करके बाल निकाल के दिखा रही हूँ। बहुत धीरे धीरे आपको बाल निकालने हैं। स्किन लूज़ है तो अगर आप जल्दी करेंगे तो स्किन धागे में आ सकती है।
तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी 45 प्लस या उससे ऊपर की एज ग्रुप की आप थ्रेडिंग बनाएं तो बहुत ध्यानपूर्वक बनाएं, स्किन को बहुत अच्छे से टाइट पकड़वा के बनाएं और बहुत धीरे धीरे करके बाल निकालें। जितनी स्किन टाइट रहेगी उतनी अच्छे से आप थ्रेडिंग बना पाएंगे। तो क्लाइंट से बहुत अच्छे से, अगर क्लाइंट के हाथ रपट रहे हैं तो उनके हाथों पर आप टेल्कम पाउडर भी लगा सकते हैं, उससे वो स्किन जब पकड़ेंगे तो बहुत टाइटली पकड़ी जाएगी। बस इतनी टाइट पकड़नी है कि स्किन में जो लूजनेस है वो दिखाई ना दे, स्किन हमारी टाइट से हो जाए। इसी तरह से अब पीछे के हेयर को भी आप धीरे धीरे से करके एक एक बाल अपने धागे में फंसाते हुए निकालेंगे। और ये इस तरह से देखिए, जैसे मैंने निकाले हैं उसी तरह से आपको एक एक करके बालों को निकालना है। मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस तरह से। तो इसी तरह से अगर आप अपने कस्टमर्स की थ्रेडिंग बनाएंगे तो आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम थ्रेडिंग बनाने में नहीं आएगी और आपके धागे में स्किन भी नहीं आएगी। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती है किसी किसी की थ्रेडिंग बनवाने में, उनकी स्किन बहुत लूज़ होती है तो धागे में फंस जाती है। अगर आप इस तरह से थ्रेडिंग बनाएंगे तो आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए मैं कैसे एक एक करके शार्प लाइन में एक सीधी रेखा लेनी है यहाँ से ऊपर की तरफ, इस तरह से देखिए, यूँ इस तरह से करके, और यहाँ से अच्छे से दोबारा टाइट से पकड़वा लेंगे। ध्यान रखना है स्किन बीच में लूज़ ना हो। दोबारा से अगर लूज़ होती है तो बार बार कस्टमर से बोल दें अपने क्लाइंट से कि आप अच्छे से पकड़ लें। इस तरह से नीचे के बालों को भी हमने निकाल दिया है। अब हम ऊपर की तरफ जो हमारे थोड़े बहुत हेयर दिखाई दे रहे हैं उनको भी निकाल देंगे। हमें एक सीधी शार्प रेखा, जैसे हम एक सीधी रेखा खींचते हैं उस तरह से हमें आईब्रो में सीधी रेखा टाइप में ऊपर नीचे बाल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इकसार बाल दिखने चाहिए हमारे। इस तरह से देखिए हमारी थ्रेडिंग ये मैंने बना दी है, रेडी हो गई है। अब जो हमारे बीच के हेयर हैं जो रह गए थे उनको हम निकाल रहे हैं। बीच के हेयर में भी अगर आपको प्रॉब्लम आए निकालने में तो यहाँ पर भी आप स्किन को टाइट से खिंचवा सकते हैं ऊपर की साइड से। यहाँ पर मुझे नहीं लगा तो मैंने नहीं पकड़वाई है, मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ। पर अगर आप बिगनर्स हैं, आपको बहुत अच्छे से बनानी नहीं आती है तो हमेशा ध्यान रखें बीच के जो हेयर हैं वो निकालते हुए भी आप हाथ से माथे पर से स्किन को खिंचवा सकते हैं। उससे आप बहुत अच्छे से बीच के हेयर को भी निकाल पाएंगे और स्किन जो है वो धागे में नहीं फंसेगी। देखिए इस तरह से हमारी थ्रेडिंग जो है मैंने ये बना दी है। और आप बनाने के बाद एक बार फिर से देख सकते हैं, अगर हमारी थ्रेडिंग में थोड़े बहुत ऊपर नीचे बाल हैं या मोटी या पतली नज़र आ रही है तो आप एक बार दोबारा से उसको शेप दें। दोनों आईब्रोज़ जो हैं हमारी एक जैसी होनी चाहिए, मोटाई में लंबाई में जैसी भी हैं, दोनों में सेम शेप होनी चाहिए। अगर आपको बनाने के बाद देख लेंगे बहुत अच्छे से और क्लाइंट को दिखा लेंगे, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है तो उसको दोबारा से ठीक करें, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। चाहे आपको 2-3 बार देखना पड़े, धीरे धीरे बनाएं फिर छोड़ दें, फिर बनाएं फिर छोड़ दें, बीच बीच में देखते रहें। उससे क्या है, आपके जो आईब्रो की शेप है वो बहुत सुंदर आएगी और दोनों जो हमारी आईब्रोज़ हैं वो एक जैसी बनेगी, शेप उनकी एक जैसी बनेगी। बनाने में बिल्कुल भी जल्दी ना करें, बहुत धीरे धीरे बनाएं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।